हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटिव कोर्स। मेरा नाम जवाद तारिक है और मैं आपको C++ का ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ। और ये C++ कोर्स सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। उसके बाद हम वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस को देखेंगे और उसके बाद मैं बात करूँगा आइडेंटिफायर्स की। और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे डाटा टाइप्स को। तो स्टूडेंट सबसे पहले चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल स्टूडेंट मेमोरी एड्रेसेस को कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी रैम बहुत सारे एड्रेसेस पे मुश्तमिल होती है। तो रैम को अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसकी एक एग्जांपल लें तो हम इसकी एग्जांपल एक सिटी से ले सकते हैं। जिस तरह सिटी बहुत सारे घरों पे मुश्तमिल होता है, बहुत सारे हाउसेज मिलकर एक सिटी बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे ब्लॉक्स ऑफ एड्रेसेस मिलके एक रैम को बनाते हैं। तो आपको पता है कि अगर हमने दो वेरिएबल्स को, दो वैल्यूज़ को ऐड करना है तो सबसे पहले हम उन दो वैल्यूज़ को रैम में लोड करते हैं और रैम में लोड करने के बाद फिर हमारा प्रोसेसर उनको रैम में उठाता है और प्रोसेसिंग करता है। तो सबसे पहले हमने उनको मेमोरी में लोड करना है। तो मेमोरी में लोड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किस एड्रेस पे उन दो वेरिएबल्स को, उन दो वैल्यूज़ को लोड करना है। इसकी एग्जांपल हम आम जिंदगी से इस तरह दे सकते हैं कि अगर आपने कोई खत किसी को भेजना है, किसी को पोस्ट करना है, तो आप उसके ऊपर उसका एड्रेस लिखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपने अपना खत लाहौर भेजना है, तो आप एड्रेस में ये मेंशन करेंगे कि सिटी लाहौर है। उसके बाद सिटी के साथ आप फर्दर उसको स्पेसिफाई करेंगे कि ये लाहौर में किस जगह पे मैंने ये लेटर सेंड करना है। बिल्कुल इसी तरह जब आप अपना डाटा सेंड करते हैं या जब आप अपना डाटा लोड करते हैं रैम में, तो आप उस डाटा को बताते हैं कि ये डाटा मैं किस एड्रेस पे भेज रहा हूँ, यानी ये डाटा मैं किस एड्रेस पे लोड कर रहा हूँ। तो इन तमाम एड्रेसेस को प्रोग्रामिंग में या प्रोग्रामर्स के लिए याद रखना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में होते हैं और तकरीबन 8 डिजिट्स पे मुश्तमिल होते हैं। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो बार बार यूज़ होते हैं, ये एड्रेसेस बार बार यूज़ होते हैं। हमने एक बार लोड करना है उन एड्रेसेस पे, फिर वहीं से उठाकर रजिस्टर में लेके जाना है, फिर किसी भी हम हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में दोबारा भी हम उन एड्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हार्ड है हमारे लिए उनको याद रखना। तो इसका जो एक आसान हल है वो हमें लैंग्वेज ने ये दिया है कि हम उन एड्रेसेस के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल रख सकते हैं। तो वेरिएबल क्या होगा, वो एड्रेसेस का एक नाम होगा जो कि हम उन एड्रेसेस की जगह इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स हैं, करैक्टर्स हैं, डबल्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो ये वो टाइप्स ही होती हैं जो बताती हैं कि वेरिएबल की मेमोरी कितनी होगी, यानी वो जब रैम में स्टोर होगा तो वो कितनी जगह लेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल का जो नाम होता है ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, ये हमेशा किसी ना किसी अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट मैं बात करूंगा आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर स्टूडेंट्स वेरिएबल को नाम देने के अमल को कहते हैं। तो ना सिर्फ वेरिएबल्स को बल्कि फंक्शंस को और क्लासेस को भी जो हम नाम देते हैं उसे भी हम आइडेंटिफायर्स ही कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिफायर्स को जो हम नाम देते हैं उसके कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि C++ में हम जो आइडेंटिफायर का नाम रखेंगे वो हमेशा एक लेटर से लेकर 255 लेटर तक होगा। यानी हम कोई भी आइडेंटिफायर ऐसा नहीं बना सकते, कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं बना सकते जो कि किसी भी लेटर पे मुश्तमिल ना हो, और कोई भी हम वेरिएबल ऐसा नहीं बना सकते जो 255 लेटर से बड़ा हो। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 2 ये है कि हमेशा जो भी वेरिएबल का हम नाम रखेंगे वो डिजिट से शुरू नहीं होगा, वो यहाँ सिर्फ अंडरस्कोर से शुरू होगा और यहाँ अल्फ़ाबेट से शुरू होगा। और स्टूडेंट्स रूल नंबर 3 ये है कि इनिशियल लेटर जो किसी भी वेरिएबल का होगा, किसी भी आइडेंटिफायर का होगा, वो हमेशा अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा, डिजिट कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन डिजिट हम सेंटर में यूज़ कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर के नेम पे। सेंटर पे यूज़ करने में कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं। तो रूल नंबर 4 ये है कि अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर दोनों डिफरेंटली बिहेव करते हैं। C++ के बारे में स्टूडेंट्स ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर डिफरेंट है। यानी एक नाम जो आप अपर केस लेटर में रखते हैं और एक वही नाम, वही आइडेंटिफायर का नाम जो आप लोअर केस लेटर में रखते हैं, अगर उसमें सिर्फ एक लेटर भी लोअर केस आ जाता है तो उस अपर केस से डिफरेंट होगा। और लास्ट रूल स्टूडेंट्स ये है कि C++ में हम आइडेंटिफायर्स का नाम या वेरिएबल्स का नाम वो नहीं रख सकते कि जो C++ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स के बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा। ये रिजर्व वर्ड्स को कहते हैं जो C++ कुछ अपने
कुछ अपने सिंटैक्स के लिए यूज़ करती है। तो नेक्स्ट मैं मूव करूँगा स्टूडेंट्स डाटा टाइप्स की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वेरिएबल जो होते हैं उनकी कुछ ना कुछ डाटा टाइप होती है और उसी की बिना पे उसको मेमोरी एलोकेट होती है, यानी वो कितनी मेमोरी लेगा, वो रैम में कितनी मेमोरी लेगा, ये उस डाटा टाइप पे ही डिपेंड करता है जो हमने उस वेरिएबल को असाइन की है। तो स्टूडेंट्स डाटा टाइप डिफरेंट टाइप्स की आगे होती हैं, जिनमें इंटीजर्स हैं, फ्लोट हैं, डबल्स हैं। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो डाटा टाइप्स क्या होती हैं, आपको पता है कि डाटा हमारा डिफरेंट फॉर्म में होता है। कुछ डाटा हमारा इंटीजर में होता है, कुछ कैरेक्टर्स में होता है, कुछ स्ट्रिंग्स में होता है और कुछ पॉइंट्स में होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस तमाम डाटा को डिफरेंट टाइप्स में ग्रुप कर देते हैं। जैसे कि हमने इंटीजर्स को इंट में ग्रुप कर दिया, जो कैरेक्टर थे उन्हें हम चार में ग्रुप कर देते हैं। इसी तरह जो हमारे पास पॉइंट्स में आती हैं वैल्यूज़, उसे हम फ्लोट्स और डबल में ग्रुप कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो थी डाटा टाइप्स, और हम आगे जाके इस डाटा टाइप्स के डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय अदर लेक्चर। थैंक यू।